हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, हम लोग बातचीत कर रहे थे बच्चा सर्कुलर मोशन का, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, कब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, कब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। इन सब का कहानी हमने बातचीत कर लिया था बच्चा। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चा। तो आज हम आ गए हैं फिर से आपके समक्ष बच्चा, उसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज देखा जाएगा कुछ लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस, या कुछ लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए, मोशन इन 1D में है ना, हमने देखा था, अगर आपको याद हो, लीनियर और बच्चा क्या, एंगुलर। लीनियर और एंगुलर, तो हम बोल रहे थे क्या, हम बोल रहे थे बच्चा मोशन इन 1D में, है ना, मोशन इन 1D में हमने जो है कहानी देखा था कुछ 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 लीनियर वेरिएबल्स का, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में क्या है बच्चा, दोनों में क्या रिलेशन है और दोनों कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स, क्या क्या लीनियर वेरिएबल्स होते हैं और क्या क्या बच्चा एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, इन दोनों को देखा जाएगा और कंपैरिजन किया जाएगा। बच्चा, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हमने देखा बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां वहां पे हमने देखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां क्या देख रहे हैं बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम बातचीत की बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का। फिर हमने बातचीत किया था वहां पे एक्सेलरेशन का बच्चा, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का। कहानी समझ में आया बच्चा? अब देखिए, टाइम का कहानी तो सेम रहेगा, टाइम तो सेम होता है, चाहे लीनियर हो या वेरिएबल्स, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं बच्चा। फिर हमने कुछ डिफरेंशियल फॉर्म भी देखा था, अगर आपको याद हो। डिफरेंशियल फॉर्म क्या था बच्चा, यहां से हमने देखा था v था बच्चा ds बाई डी टी। क्या था? v था बच्चा ds बाई डी टी, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे वही कहानी क्या हो जाती है बच्चा, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी बच्चा, ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। ऑलरेडी हमने देख रखा है, दोनों का कहानी सेम है, दोनों का कहानी सेम है बच्चा। फिर हमने देखा बच्चा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी हमने देखा था। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या हो गया यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी का टर्म आ गया बच्चा। कहानी समझ में आया? फिर हमने एक और इक्वेशन देखा था बच्चा, अगर आपको याद हो, कौन सा यहाँ पे याद है आपको, a इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एस, ए इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एस। अगर आपको याद हो, हमने कहानी देख रखी है बच्चा, और यहाँ पे उसी केस में ए की जगह बच्चा अल्फा आ जाएगा और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, तो डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा। और तो ये रहा बच्चा रिलेशन। और कुछ और चीजें हैं जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D में, अगर आपको याद हो, v इक्वल टू यू प्लस ए डी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर बच्चा, हमने कहानी देखा था। तो वहां पे हमने देखा था u क्या था बच्चा, u था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे v हमने बोला था, v हमने क्या बोला था बच्चा, फाइनल, v बोला था फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा को बोलेंगे क्या बच्चा, फाइनल वेलोसिटी। अगर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो याद कीजिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है बच्चा, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन का। हमने वहां पे u बोला था बच्चा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है बच्चा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लिख लिया जाए, है ना। v क्या है बच्चा यहाँ पे, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं इस टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ बच्चा। तो v क्या बच्चा, फाइनल वेलोसिटी था, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फिर जो है कहानी हो गया बच्चा, अब हमारा लीनियर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का कहानी लिख दिया गया बच्चा। और ऑब्वियसली है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना चाहूं बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना चाहूं, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना चाहूं, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे क्या हो जाए बच्चा, सिमिलरली यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है बच्चा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये टाइम है बच्चा। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया प्लस अल्फा टी हो गया बच्चा, प्लस अल्फा टी हो गया। सिमिलरली यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
यहां पे सेम बच्चा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेम स्टोरी है, कॉपी पेस्ट है ना। फिर बच्चा कहानी आ गया यहां से थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा कहानी, यहां पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और फिर मैंने आपको दो इक्वेशन और बताए थे अगर आपको याद हो, है ना। हमने क्या बताया था बच्चा, हमने बताया था एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू इक्वल टू एस बाई टी। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, उसी करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू इक्वल्स टू थीटा बाई टी। एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये रहा बच्चा कहानी समझ में आया। और एक इक्वेशन हमारा और रह गया बच्चा, एक इक्वेशन और रह गया। एक इक्वेशन को मैं कैसे एडजस्ट कर दूं, यहां पे लिख देता हूं बच्चा। वहां पे हमने देखा था s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ vt स्क्वायर, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कहीं कहीं इसका यूज हो जाता है बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर हो जाएगा क्या बच्चा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया एक लास्ट इक्वेशन, है ना। तो ये तीन तो मेन इक्वेशन होते थे बच्चा इक्वेशन ऑफ मोशन के, है ना। तो तीन है ना, और बाकी तो हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा डिस्कस किया था आपके साथ। एक ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन बच्चा, और ये वाला इक्वेशन हमने आपसे एक्स्ट्रा जो है इसको डिस्कस किया था और बोला था इसको याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी कभी इसका भयंकर यूज हो जाता है। ये कब यूज होता है बच्चा, जब पार्टिकल क्या हो बच्चा, जब पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, तो इस केस में कहानी ये इक्वेशन बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ये इक्वेशन जो है हेल्पफुल हो जाता है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u को 0 कर लेंगे तो s इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर हो जाएगा। बट जब फाइनल वेलोसिटी 0 होता है कभी, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो फिर से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा बच्चा, तो s इक्वल टू ये माइनस हाफ टी स्क्वायर, और हमारा एक्सेलरेशन उस केस में नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है मतलब पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस सब कहानी का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है बच्चा। तो ये रहा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। लेकिन अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बच्चा, इस पे देखा जाए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा तभी वैलिड होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सभी इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होते हैं बच्चा जब 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 एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। याद करिए, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब क्या हो बच्चा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली ये यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल के केस में ये जो बच्चा इक्वेशंस होंगे ये वैलिड कब होंगे, जब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये वैलिड होंगे, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होंगे। एक बार देख लिया जाए स्क्रीन पर, कहानी आपको दिख रहा है। हाँ, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा है। ये थोड़ा सा डी जैसा लग रहा है, इसको हटा दिया जाए, एक बार फिर से लिखा जाए और बच्चों को आराम से दिखे। ये रहा बच्चा कहानी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस इक्वेशन को यूज तभी कर पाएंगे हम तभी कर पाते थे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था बच्चा। लेकिन यहाँ पे सेम स्टोरी यहाँ पे है, अल्फा कांस्टेंट होगा तभी यूज करेंगे। अगर अल्फा वेरिएबल है, अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो इस केस में हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पकड़ लिया जाएगा और उनसे हमारा जिंदगी आसान हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज किया जाएगा बच्चा, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया जाएगा। वहां पर भी ऐसे ही करते थे, जब हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल था तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है बच्चा, उस केस में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया करते थे। कहानी समझ में आ गया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, कुछ क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, बच्चा। क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बच्चा। व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट टेक्स अ यू टर्न इन 4 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। मतलब बच्चा वो 4 सेकंड में क्या कर रहा है, यू टर्न मार रहा है, 4 सेकंड में यू टर्न ले रहा है। मतलब वो इस तरह से कुछ कहानी मूव कर रहा था बच्चा, लेकिन वो टर्न लिया। अब उसको टर्न लेना है तो बच्चा इस तरह से कुछ मूव करेगा और फिर ऐसे घूम जाएगा कहानी, इस तरह से कुछ कहानी लेगा। और यहाँ पे बच्चा वो ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से कहानी में घूमा, है ना। मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं बच्चा, ये जो पूरा टाइम पीरियड है क्या बच्चा, ये 4 सेकंड हो गया। 4 सेकंड में उसने जो है यू टर्न जो है ले लिया 4 सेकंड में। तो एक तरह से बच्चा देखा जाए तो कितना एंगल घूम गया बच्चा, वो कितना एंगल घूम गया, अगर आपको देखा जाए कितना एंगल बच्चा,
अपने इनिशियल डायरेक्शन से जा रहा था इस तरफ लेफ्ट राइट और आ रहा है बच्चा इस तरफ, तो बोल सकते हैं बच्चा कितना एंगल, पाई एंगल घूम गया, पाई एंगल टर्न कर गया। बच्चा देखिए कितना एंगल, पाई एंगल टर्न कर गया। पाई एंगल क्या है बच्चा, पाई एंगल टर्न कर गया कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताना है बच्चा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, एवरेज लीनियर वेलोसिटी हमने देखा था। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा, कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पाई है, और कितने टाइम में, पाई बाई 4। ये हो गया बच्चा पाई बाई 4। और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है क्या बच्चा, 3.14 अपॉन 4। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आ गया बच्चा, 0.47 जा 7 टाइम्स ना, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। यहां से रेडियन पर सेकंड, ये हो गया बच्चा कहानी 0.785 रेडियन पर सेकंड। बहुत आसान सा कहानी है, बहुत आसान कहानी बच्चा, बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी है। कहानी समझ में बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कहानी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल टर्न किया, पाई एंगल टर्न किया इन हाउ मच टाइम, 4 सेकंड में। इस तरह से हमारा कहानी आगे बच्चा, बहुत आसान सा रहा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब बच्चे देखिए क्या कहानी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पे वैलिड है बच्चा। क्या कहानी दिया हुआ है देखिए, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, where omega naught and alpha t are the constant, omega naught is 1 radian and alpha is what, 4 radian per second square। मतलब इनडायरेक्टली हमें जो है क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट दिया हुआ है बच्चा कितना, 1 रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा दिया हुआ बच्चा, अल्फा दिया हुआ हमारा, अल्फा दिया हुआ है 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन है ना, तो स्क्वायर आएगा ना बच्चा। अब बच्चा क्या दिया, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। बहुत आसान है, t इक्वल टू 2 सेकंड में हमसे क्या पूछ रहा है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बहुत आसान है। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चा, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है, और हमें सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप मस्त जो है यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्फा हमारा कांस्टेंट है 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है कितना बच्चा, कितना दिया है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, 1 रेडियन पर सेकंड। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। अब हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो क्या करेंगे बच्चा, हमको ओमेगा नॉट पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से आ गया बच्चा, ओमेगा विल बी, ओमेगा नॉट कितना है बच्चा 1 रेडियन प्लस अल्फा कितना बच्चा 1.5, टाइम कितना है बच्चा 2, यहां से हो गया 4 रेडियन पर सेकंड। ये हो गया बच्चा एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए छाप ले जाए बच्चा, छाप ले जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, छाप ले जाए। अब बच्चा देखिए क्या कहानी बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या बोला है कहानी, क्या बोला है कहानी बच्चा, कहानी बोला है, कहानी बोल रखा है ना, कहानी बोला है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, the angular velocity of the particle is given by omega equals to 1.5 t minus 3t square plus 2. Find the time when its angular acceleration becomes zero. Angular acceleration zero कब होगा बच्चा, बहुत आसान है। क्या करेंगे, बहुत आसान है। ओमेगा दिया हुआ है बच्चा, ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ बच्चा से, ओमेगा दिया हुआ हमारे पास, ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज गिवन हाउ मच 1.5 t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है कब, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, फाइंड है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा बच्चा। बहुत आसान है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो पहले अल्फा निकाल लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको जीरो पुट कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया बच्चा डी ओमेगा बाई डी टी।
इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए। डिफरेंशिएशन कहानी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो, चाहे वो नीट का चाहे वो जेई का एस्पिरेंट हो और क्या हो बच्चा, नीट का एस्पिरेंट हो बच्चा, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कस किया गया है, जरूर आपको कहानी पसंद आएगी। तो बच्चा अल्फा यहां से हो गया, यहां से डिफरेंशिएट किया जाएगा बच्चा। टी का ये तो कांस्टेंट है बच्चा, ये हो गया 1.5 और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया, -3 हमारा कांस्टेंट है बच्चा, यूं आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा 2t और ये प्लस 0 हो गया बच्चा। तो अब हमारा अल्फा आ चुका है बच्चा कितना 1.5 -60 अब हमारा पूछ रहा है कि अल्फा कब 0 होगा, तो अल्फा यहाँ पे बच्चा क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे। अल्फा के 0 पुट कर लिया जाए, ये हो गया 1.5 -60, यहाँ से t आ गया बच्चा कितना, t आ गया 1.5/6 और यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं इस बच्चा। इसको कितना आ गया 2 टाइम्स है ना 3 है ना 25 0.25 सेकंड मींस 0.25 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चा अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा। और अल्फा का कहानी यहाँ से देख सकते हैं बच्चा, अल्फा जो है क्या बच्चा टाइम इंक्रीज करेगा तो अल्फा बच्चा डिक्रीज करेगा है ना, अल्फा डिक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा तो अल्फा डिक्रीज करेगा। तो वही वो पूछा है कि कब अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा डिक्रीज कर रहा है, हमें दिख रहा है इक्वेशन से, हमें यहाँ से दिख रहा है बच्चा कि जो अल्फा है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है बच्चा, इसीलिए वो पूछ रहा है कि कब जो है अल्फा 0 हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया कब अल्फा 0 हो जाएगा 0.25 सेकंड में, या इसे बोल दे 1/4 सेकंड पे। कहानी समझ में आया बच्चा, चलिए छाप लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बच्चा, क्वेश्चन दिया हुआ है अ डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ बच्चा अल्फा इक्वल्स टू 3t माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ बच्चा। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे सॉरी t इक्वल टू 2 सेकंड में हमें एंगुलर वेलोसिटी बताना है बच्चा। क्या बताना है एंगुलर वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 सेकंड में हमें एंगुलर वेलोसिटी बताना है, t इक्वल टू 2 सेकंड में। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आया। देखिए अब ये क्या बच्चा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कहां से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। जो डिस्क है बच्चा वो पहले रेस्ट पे था, मतलब हम बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 पे जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है बच्चा 0 है, बोल सकते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पे था, मतलब वो कोई रोटेशन नहीं कर रहा था, वेलोसिटी नहीं था उसके पास, वो घूम नहीं रहा था, एंगुलर वेलोसिटी 0 था बच्चा। और फिर और अल्फा है, क्योंकि अल्फा है बच्चा, तो अब जब अल्फा है, अल्फा क्या होता है ऑलरेडी हमने देख रखा है, अल्फा होता है बच्चा है ना रेडियन है ना, अल्फा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर अल्फा है तो बच्चा ओमेगा को इंक्रीज करना है, अगर अल्फा पॉजिटिव है, अगर हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख रखा है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अल्फा इंक्रीज, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है, वो सब का बातचीत हमने कर रखा है ऑलरेडी। तो चलिए देखा जाए बच्चा यहाँ से कहानी, तो अब देखिए कहानी क्या आ गया बच्चा यहाँ से, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा यहाँ पे बच्चा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चा। तो क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। अल्फा हो जाएगा बच्चा यहाँ से 3t माइनस टी स्क्वायर, 3t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और अल्फा पुट कर देंगे डी ओमेगा बाई डी टी। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चा, हमें निकालना है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कहानी समझ में आया बच्चा। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डी ओमेगा हो जाएगा बच्चा 3t माइनस 3t स्क्वायर, अरे बहुत ही बदमाशी हो गया, 3t माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने, हाँ 3t माइनस टी स्क्वायर है, 3t माइनस टी स्क्वायर है, जबरदस्ती 3 हम लिख रहे हैं, जबरदस्ती एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अब बच्चा यहाँ से जो है इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए बच्चा, इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या बच्चा, यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए, टाइम है ना t इक्वल टू 0 पे बच्चा एंगुलर वेलोसिटी कितना है बच्चा, कितना है 0 है,
ये सब अपर लिमिट क्या क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो जाइए वीडियो देखिए, बच्चा बहुत आसान भाषा में आपको कहानी समझ में आएगी वहां पर। अब t इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछ रहा बच्चा है। मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी कितना बच्चा ओमेगा है, मान लिया जाए सही, तो इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चा। तो डी ओमेगा क्या बच्चा, dx का इंडिकेशन क्या होता है x, डी ओमेगा का इंडिकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, ओमेगा हो जाएगा, अपर लिमिट ओमेगा, लोअर लिमिट 0, यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चा। 3 तो कांस्टेंट है, t का इंडिकेशन कितना हो जाएगा बच्चा, t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर का इंडिकेशन कितना होता है बच्चा, t क्यूब बाई 3। ऑलरेडी हमने ये सब बातचीत कर रखा है, ये 2 हो गया बच्चा, ये 0 हो गया, 0 हो गया। चलिए बच्चा कहानी सॉल्व कर लिया जाए। कहानी को सॉल्व किया जाएगा बच्चा, तो यहाँ से अपर लिमिट पुट करेंगे ओमेगा माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा बच्चा इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चा, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब अपॉन 3, और 0 पुट करेंगे तो सारा कहानी 0 हो जाएगा। तो ओमेगा आ गया बच्चा, यहाँ से ओमेगा आ गया, ये कितना होगा बच्चा, यहाँ से 6 हो गया ये, और ये हो गया 8/3, यहाँ से ओमेगा आ गया बच्चा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 कितना हुआ 10/3 रेडियन पर सेकेंड। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ और डेप्थ में अभी हमारा रोटेशन टॉपिक बचा हुआ है ऑलरेडी, हम जो है हम और इसके साथ जो है गेम खेला जाएगा, इस इक्वेशन के साथ और कुछ जो है खेला होगा बच्चा आगे जाके रोटेशनल मोशन में। अभी हमारा टॉपिक सर्कुलर मोशन है, तो बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो है डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही हमारा रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा हम लोग जो है और डेप्थ में कहानी देखा जाएगा। कहानी समझ आया बच्चा? चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब आइए बच्चे देखा जाए थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ा जाए और देखा जाए सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा और जो है ना, यहाँ से अगर आप विजुअलाइज करें सर्कुलर मोशन को, सब कुछ कोई पार्टिकल ऐसे ही उस सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है जी, मूव करने दीजिए। ऐसे ही मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया बच्चा, ये सेंटर हो गया। मान लीजिए पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, है ना, रेडियस आर है जो भी है। अब बच्चा हमको पता है पाथ ऑफ द टेंजेंट, एक बार मैं देख लूं, स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है आपको? हाँ स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है बच्चा, आपको स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है। तो बच्चा स्टोरी क्या है, पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसको हमने ऑलरेडी पहले बातचीत कर रखा है। पाथ होता है बच्चा टेंजेंट का, है ना, हाँ, टेंजेंट जो होता है बच्चा, है ना, वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ थोड़ा देखा जाए बच्चा इसको अगर ध्यान से। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है बच्चा और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया बच्चा तो टेंजेंट ये हो गया, ये रहा, और पार्टिकल बच्चा ये रहा, तो ये रहा कहानी, ये रहा आई थिंक कहानी, ये रहा कहानी। थोड़ा खूबसूरत माहौल नहीं बन रहा है, थोड़ा खूबसूरती इसको प्रदान किया जाए तो जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी समझने में। कैसे लाइन ड्रॉ हो रहा है आज, हाँ, मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा। चलिए बच्चा आई थिंक है ना कहानी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। चलिए अब बच्चा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें अगर देखा जाए आप ध्यान से, बहुत ही है ना बेसिक से देखा जाए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे, मान लीजिए मैं इसे नंबर दे दूं ऐसे इसको, है ना, जैसे मान लीजिए कि है ना पी पॉइंट है, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये यस हो गया। मैंने ऐसे ये पॉइंट लिया हुआ है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो उस सर्कल पे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो उस सर्कल पे। मैंने ऐसे ही जो है यहाँ पे ले लिया, आपका मर्जी है, यहाँ पे पी यहाँ ले लो, क्यू यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, वो कोई हमारा मैटर नहीं है। मैटर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें पार्टिकल बच्चा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, ये आउटवर्ड की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड की तरफ। तो अगर बात किया जाए ये एक्स है ये वाई है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, कहाँ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, बट डायरेक्शन कहाँ है बच्चा, आउटवर्ड की तरफ। आउटवर्ड में क्या बच्चा, ये एक्स है वाई है, तो आउटवर्ड हमारा जेड हो गया, और जेड डायरेक्शन के अलोंग, मतलब ओमेगा क्या है बच्चा, अलोंग जेड डायरेक्शन है। मतलब अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा के कैप आएगा बच्चा, डायरेक्शन के कैप। कहानी समझ आया? जैसे मान लीजिए जैसे ओमेगा मान लीजिए 2 है, तो हम लिखेंगे 2 के कैप, है ना,
रेडियन पर सेकेंड, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे मान लीजिए। कहानी समझ में आया? चलिए, वो हमारा कोई मैटर नहीं है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं पहले। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ओमेगा लिखा जाए, कैसे ओमेगा लिखेंगे। ये सब सेंस हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, कैसे जो है राइट हैंड स्क्रू लगाना है और पार्टिकल को जैसे भी टर्न करना है बच्चा, अपना राइट हैंड लेना है और ऐसे टर्न करना है। थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड आया, सेंस के लॉन्ग पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है उस तरह से अपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को टर्न करना है बच्चा, कर्ल करना है। और थंब जो आएगा बच्चा वो डायरेक्शन देगा ओमेगा का, ओमेगा का डायरेक्शन देगा। थंब आउटवर्ड आ रहा है तो इसलिए के कैप हो गया डायरेक्शन, मींस अलोंग जेड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड सपोज करिए 2 दिया हुआ है तो ये हो गया 2। कहानी समझ में आया? चलिए, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूं। वो हमारा अभी मोटो नहीं है, वो हमारा अभी मोटो नहीं है। चलिए अब बच्चा कहानी क्या क्या है, अगर आप देखें पॉइंट पी पे, मान लीजिए ऐसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ओह, अब देखा जाए बच्चा कहानी, अगर यहाँ पे देखा जाए पी क्यू आर एस में या किसी भी पॉइंट को आप उठा लीजिए बच्चा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बच्चा देखिए, पी पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, आर पॉइंट पे वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कहानी समझा? मतलब डायरेक्शन तो हमेशा, डायरेक्शन क्या है बच्चा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कहानी समझ में आया? अच्छा, अब मैग्नीट्यूड बच्चा कांस्टेंट हो भी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 4 लिया तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। कहानी समझ में आया? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? सपोज करिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे सपोज करिए बच्चे 6 हो गया। ऐसे ही जस्ट नंबर एग्जांपल आपको ले रहे हैं समझाने के लिए, 7 हो गया। अब क्या बच्चा? नॉट ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजिंग। मतलब अब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब क्या बच्चा? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मतलब स्टोरी क्या हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब मतलब स्टोरी क्या है देखा जाए, डायरेक्शन को तो चेंज होना ही होना है, डायरेक्शन को तो चेंज होना ही होना है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग केस है, वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चा, लेकिन डायरेक्शन को तो चेंज होना ही होना है, डायरेक्शन चेंज होना है। वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब मैं अगर और अच्छे से आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखा जाए तो बच्चा, वेलोसिटी में दो चीज हो रहा है। क्या बच्चा? वेलोसिटी में, वेलोसिटी में दो चीज है। क्या है? डायरेक्शन है बच्चा, और प्लस क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। और इसको बोल सकते हैं क्या बच्चा? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा? स्पीड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोल देते हैं, स्पीड। तो अब क्या बच्चा, हमारा इस तरह से आ गया, डायरेक्शन हो गया और प्लस स्पीड हो गया। कहानी स्पीड, स्पीड ये हो गया बच्चा वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीज हो गया, डायरेक्शन और स्पीड, और या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ये यहाँ पे क्या बच्चा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है जो कि क्या है? स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। कहानी समझ आया? अब बच्चा देखिए कहानी, मतलब ये देखिए, वेलोसिटी कब चेंज होगा? या तो केवल डायरेक्शन चेंज हो, या तो स्पीड चेंज हो, या दोनों चेंज हो, है कि नहीं? दोनों चेंज हो। कहानी समझ आया? तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, बट स्पीड जो है बच्चा, स्पीड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा रहने ही वाला है, यहाँ पे एक्सेलरेशन रहने ही वाला है बच्चा। तो डायरेक्शन कभी डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होना है, तो एक्सेलरेशन आने ही वाला है। स्पीड भी कभी चेंज हो रहा है, कभी नहीं चेंज हो रहा है, तो वहां भी जो है एक्सेलरेशन आने वाला है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चा, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे दो तरह का एक्सेलरेशन आने वाला है बच्चा, दो तरह का एक्सेलरेशन आने वाला है। एक एक्सेलरेशन आएगा जो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, और एक एक्सेलरेशन आएगा जो स्पीड को कंट्रोल करेगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब ये स्पीड कांस्टेंट होगा तो ये एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन आएगा। अगर स्पीड चेंज हो रहा है हाँ, तो स्पीड वाला भी एक्सेलरेशन आएगा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, 1D में क्या होता था, अगर आपको याद हो, 1D में अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बच्चा और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। वहां पे, यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, एक पहला एक्सेलरेशन, एक दूसरा एक्सेलरेशन। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आने वाले हैं बच्चा, दो एक्सेलरेशन। लेकिन मोशन इन 1D में क्या होता था बच्चा? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन फिक्स है, वो टर्न नहीं कर रहा बच्चा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया।
तो मतलब डायरेक्शन हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हमेशा जो है ये चेंज, डायरेक्शन फिक्स हो गया तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये जो है डायरेक्शन हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं देगा, केवल स्पीड हमारा एक्सेलरेशन देता था। और लिखते थे a इक्वल टू डीवी बाई डी टी। क्या लिखते थे? a इक्वल टू डीवी बाई डी टी। एक ही एक्सेलरेशन आता था। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमारा कांस्टेंट था, तो डायरेक्शन चेंज होगा ही नहीं, तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वो कोई एक्सेलरेशन नहीं देगा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड अपना सेपरेटली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन अपना सेपरेटली चेंज हो रहा है। वो कह रहा है हम तो चेंज होंगे भैया, स्पीड कह रहा है नहीं हम भी चेंज होंगे, तो क्या कहेगा? एक्सेलरेशन कहेगा ओहो दोनों चेंज हो रहे हो, तो मैं हूं एक्सेलरेशन, मैं ऐसा एक्सेलरेशन हूं जो डायरेक्शन को जो है चेंज करने वाला हूं, और मैं भी एक ऐसा एक्सेलरेशन हूं, एक और एक्सेलरेशन आ गया बच्चा जो स्पीड को चेंज करने वाला है। लेकिन मोशन इन 1D में स्टोरी क्या था? डायरेक्शन कांस्टेंट था, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था बच्चा, तो क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, केवल स्पीड चेंज हो सकता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता था, चाहे स्पीड इंक्रीज कर सकता था या स्पीड डिक्रीज कर सकता था, इसलिए केवल एक ही एक्सेलरेशन आता था जो स्पीड को कंट्रोल करता है, जो स्पीड को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो, डायरेक्शन को तो पक्का से श्योर 100% डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, और स्पीड भी चेंज हो रहा है समटाइम्स, कभी स्पीड चेंज हो रहा है, कभी स्पीड कांस्टेंट है, डिपेंड करता है केस टू केस। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन आएगा डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, और एक ऐसा एक्सेलरेशन आएगा जो स्पीड को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये आएगा कैसे? अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ये आएगा कैसे? देखिए कैसे आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे आएगा, किसको कैसे हम लोग इसको निकालेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम बोल तो दिए यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कैसे आएगा? देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बच्चा। मैं इसको रब करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ, फिर कहानी डिस्कस करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ बच्चा, फिर कहानी डिस्कस करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे दूं, हिंट अगर दे दिया जाए बच्चा, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर जैसे मैंने पहले लिखा था बच्चा यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 है, यहाँ पे 4 है बच्चा, अगर 4 स्पीड कांस्टेंट है बच्चा, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड बच्चा चेंज हो जाए, स्पीड वेरी कर जाए, या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उससे कोई मतलब नहीं है, स्पीड बस चेंज कर जाए, वेरी कर जाए, या तो स्पीड डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, उस केस में होगा क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है बच्चा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो हमारा कांस्टेंट है यूनिफॉर्म में, तो एक ही एक्सेलरेशन आएगा जो डायरेक्शन को चेंज करेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन तो वेरी कर रहा है, स्पीड भी वेरी कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो इसीलिए वहां पे नॉन यूनिफॉर्म में दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा, एक जो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा और एक जो स्पीड को कंट्रोल करेगा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में बच्चा केवल एक ही एक्सेलरेशन आएगा जो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, स्पीड तो हमारा कांस्टेंट होता है। कहानी समझ में आया? चलिए एक आपको हिंट दे दिया, ऐसे ही ट्रेलर दे दिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, बच्चा छाप लिया जाए। तो कैसे आएगा एक्सेलरेशन, कैसे निकाला जाएगा एक्सेलरेशन को, कौन सा एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा होगा जो स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे आएगा उसके बारे में देखने जा रहे हैं बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, आपको कुछ छापना है छाप लीजिए बच्चा। इसको रब करते हैं, रब करता हूं। अब देखिए बच्चा कैसे आएगा, कहानी देखा जाए कैसे आएगा एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन को कैसे निकाला जाए। अब हमारा एम है कैसे दोनों एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड आउट किया जाए। तो बच्चा वेलोसिटी होता है, हमने देखा है सर्कुलर मोशन में बच्चा वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत कुछ कहानी समझ में आएगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म के साथ चलेंगे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी वेक्टर फॉर्म बहुत कभी यूज हो जाता है। हम लोग देखेंगे मोशन इन प्लेन में, अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं एज पर डिमांड। बहुत बच्चे का कमेंट आया कि सर जो है आप जो है 30 से 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिए, जो है क्वेश्चन किसी भी टॉपिक को, तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। अच्छे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा, अभी ये चैप्टर ओवर हो जाएगा तो हम लोग जो है क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, हमारे पास वेलोसिटी हमने देखा था बच्चा वेक्टर फॉर्म में, क्या था बच्चा? ओमेगा क्रॉस आर। हमने ऑलरेडी देख रखा है वेलोसिटी होता है बच्चा सर्कुलर मोशन में, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चा? ओमेगा क्रॉस आर। तो एक्सेलरेशन हमें पाना है तो बहुत अच्छा है। अब मैं क्यों ये वेक्टर फॉर्म ले रहा हूं? अब कुछ बच्चा सोचेगा सर v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा क्यों नहीं ले रहे हैं आप? बच्चा v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा में अगर आप केवल यही लिखते हो, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा को अगर आप लेके चलोगे तो क्या कहानी है? ये केवल क्या है बच्चा? मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, देखिए वेक्टर नहीं है। और हमको तो वो एक्सेलरेशन निकालना है जिसमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? दो तरह का एक्सेलरेशन आया था, एक डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा था,
एक मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए हमें वो वेलोसिटी पकड़ना पड़ेगा जिसमें डायरेक्शन भी हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो। इसीलिए हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं। वेक्टर फॉर्म की खूबसूरती ये होती है बच्चा, उसमें दोनों आता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बच्चा इसीलिए जो है मैं वेक्टर फॉर्म को पकड़ रहा हूं बच्चा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत आसान है। एक्सेलरेशन होता है बच्चा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेसिक सा इक्वेशन। पुट कर दिया बच्चा, यहां से पुट कर दिया जाए यहां से, तो क्या हो गया बच्चा, यहां से ओमेगा क्रॉस आर dt। अब बच्चा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिक सा मैथमेटिक्स में टूल है ना, क्या बच्चा, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे को वैसे ही रखेंगे और फिर जो है प्लस करेंगे और जो है बच्चा इंटरचेंज कर देंगे। मतलब पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा को और आर को वैसे ही रखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, फिर ओमेगा को वैसे रखेंगे और आर को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच्चा, u एंड v, है ना, d ऑफ u एंड v कैसे करते थे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा, है ना, ऐसे करेंगे इसको, ओहो ऐसे करते थे, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा, सेम कॉपी पेस्ट, और प्लस क्या होता है बच्चा, पहला ऐसे ही कॉपी पेस्ट और दूसरे का डिफरेंशिएशन, अल्टरनेट बच्चा। यहां भी ऐसे ही करेंगे, देखिए पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, क्या बच्चा, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट आर प्लस, अब दूसरे का ओमेगा वैसे ही रहेगा बच्चा और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो चलता ही रहेगा, डी आर बाई डी टी। और देखिए ये क्या हो गया, अरे ये क्या आ गया बच्चा, ये क्या आ गया डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा बच्चा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर क्रॉस आर, और प्लस क्या होगा बच्चा, ये ओमेगा, और डी आर बाई डी टी क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या होता है बच्चा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ओह, अब देखिए बच्चा दो टर्म आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू समथिंग प्लस दिस समथिंग। मतलब बहुत आसान है, अगर ये 5 मीटर है बच्चा, ये 2 मीटर हो गया और ये 3 मीटर है, इस तरह से हम कहानी बोल सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर 5 मीटर है और 2 मीटर प्लस 3 मीटर, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हो आप, हमको तो पहले से ही पता है सर, 2 और 3 5 होता है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसको ऐड कर रहे हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब 2 मीटर में हम लोग मीटर से मीटर ऐड कर सकते हैं, तब जाके हमारा मीटर आएगा। हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बच्चा, एक्सेलरेशन है, तो मतलब इसको भी एक्सेलरेशन होना पड़ेगा और इसको भी एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, तो दो एक्सेलरेशन आ गया बच्चा। कहानी समझ में आया, दोनों को एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, दोनों एक्सेलरेशन है। अब थोड़ा और गहराई से देखा जाए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से देखा जाए, क्या कहानी चल रहा है इनके बीच में, क्या खिचड़ी पकाई हो रहा है, क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों, देखा जाए बच्चा। अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। अब बच्चा देखिए जरा, अल्फा क्रॉस आर रिलेटेड टू ओमेगा क्रॉस आर, तो ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास दो तरह का एक्सेलरेशन आ गया, है ना। देखिए इधर कैसे, दो तरह का एक्सेलरेशन, देखिए बच्चा यहां से अल्फा क्रॉस आर हमारा रिलेटेड है ओमेगा क्रॉस आर से। हम लिखते हैं बच्चा v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, है ना, ओमेगा क्रॉस आर। उसी तरह से हमारा एक जो एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे अल्फा क्रॉस आर है, अल्फा क्रॉस आर है बच्चा। v होता है क्या बच्चा, यहाँ पे टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। v क्या होता है बच्चा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। v क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो बच्चा देखिए यहां से देखिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे एंगुलर, यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर सेम हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चा, और क्या हो जाएगा बच्चा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर वेक्टर। कहानी समझ में आया, बहुत आसान है। तो मतलब ये हो गया टेंजेंशियल, ये जो वेलोसिटी होता है बच्चा वो टेंजेंशियल होता है, याद रखा जाए। वेलोसिटी क्या होता है, देखिए वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। कैसा वेलोसिटी होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। ये हो गया बच्चा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कहानी समझ में आया। तो ये जो है टेंजेंशियल, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी हमारा जो टेंजेंशियल होता है और एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल आ गया, मतलब वो किसको कंट्रोल करेगा, मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा। कैसे, क्योंकि दोनों टेंजेंशियल हो सकते हैं। अब देखिए टेंजेंशियल दो पॉसिबिलिटी है, अब देखिए यहीं पर देखिए बच्चा, टेंजेंशियल दो पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए ये हमारा vt हो गया बच्चा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हो सकता है at भी इसी डायरेक्शन में हो। ये जो v है बच्चा, मैं फिर से बोला, ये जो v होता है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। v लिखे या vt लिखे कोई बात नहीं है, v लिखूं या vt लिखूं बात वही है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे, अब यहाँ पे p पॉइंट पे दो तरह का
पी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब पार्टिकल या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है या क्लॉकवाइज घूम सकता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बच्चा ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इधर यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो देखिए ऐसे यूं यूं यूं, देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन को यूं 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 यूं, कुल मिला के क्या हुआ बच्चा, एंटी क्लॉक हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, दोनों टेंजेंशियल हैं, दोनों टेंजेंशियल है। अब ये भी एक टेंजेंशियल है, अब ये भी एक टेंजेंशियल है। तो हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि जो है वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चा, तो क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड इंक्रीज करता है। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दोनों एक डायरेक्शन में हो गए तो स्पीड इंक्रीज करेगा। मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, एटी कहां है बच्चा, एटी कहां है, मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या हो जाएगा कहानी, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सिंपल एक्सेलेरेशन हो गया। एक वेलोसिटी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए बच्चा, तो यहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड डिक्रीज करने वाला है, मतलब कंक्लूजन क्या है बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होगा वो कंट्रोल करेगा किसको, स्पीड को कंट्रोल करेगा। स्पीड इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, कौन डिसाइड करेगा बच्चा, ये एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इस दूसरे वाले टर्म का बारे में बातचीत कर लिया बच्चा, ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये जो दूसरा वाला टर्म है बच्चा, ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बता रहा है। अगर देखिए ओमेगा क्रॉस, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो, हमने ऑलरेडी देख रखा है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, है ना, ए क्रॉस बी कैसे निकालते बच्चा। देखिए इधर ध्यान दिया जाए, है ना, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं v लिखूं या vt लिखूं, बात वही है बच्चा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का बातचीत हो रहा है, अब देखिए ओमेगा क्रॉस v, अगर मैं इस केस में, इस डायग्राम के इस एग्जांपल में अगर ओमेगा क्रॉस और v का रिजल्टेंट निकालना चाहूं, ओमेगा क्रॉस v कहां आ रहा है, ऑब्वियसली अगर ये पहला वाला स्पीड को कंट्रोल कर रहा है जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो डेफिनेटली ये ऐसा एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। बहुत आसान बात है। आ गया, जब भाई दो में से जब एक ऑलरेडी हमारा आ चुका है तो एक बचा हुआ क्या हो गया, ऑब्वियसली डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। दो एक्सेलरेशन में से ये वाला एक्सेलरेशन हमारा आ गया जो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन हमारा डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। कहानी समझ में आया। और ये वाला एक्सेलरेशन जो बच्चा क्या है, स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, जो कि क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, लेकिन एक बार देखा जाए ओमेगा क्रॉस वी कहां आ रहा है। ओमेगा क्रॉस वी देखिए बच्चा, ओमेगा क्रॉस वी, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी पहले वेक्टर पे पाम रखेंगे और टर्न करेंगे दूसरे वेक्टर तक। बच्चा ओमेगा कहां है, देखिए अच्छा ध्यान दिया जाए बच्चा, इधर देखिए, ध्यान दिया जाए, ओमेगा इस केस में हमारा ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ओमेगा हमारा हो गया किधर बच्चा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओमेगा हमारा हो गया बच्चा आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, पॉइंट पी पे है, कहाँ पे है, पॉइंट पी पे है, तो ओमेगा यहाँ पे बच्चा, और वी कहाँ बच्चा, इस डायरेक्शन में है। अरे भाई ओमेगा आउटवर्ड हो गया ना, हम कहाँ आ रहा है, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा आउटवर्ड हो गया, और वेलोसिटी क्या हो बच्चा, अपवर्ड हो गया, वेलोसिटी इस पॉइंट पी पे अपवर्ड है। तो पॉइंट पी पे मैं देखता हूं कि ये जो डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला एक्सेलरेशन है वो कहां पे आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ओमेगा इस तरह से हो गया बच्चा, ओमेगा, और ओमेगा आउटवर्ड हो गया, और पी पॉइंट में वेलोसिटी अपवर्ड हो गया। तो ये हो गया ब्लू मार्कर जो हो गया बच्चा ओमेगा, और ब्लैक मार्कर हो गया क्या बच्चा, वेलोसिटी। ओमेगा आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पी पॉइंट में वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चा कंफ्यूज ना होए। ये ओमेगा हो गया बच्चा, ये ओमेगा हो गया, और ये वी हो गया, ये ओमेगा है और ये वी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये दो वेक्टर हैं, दोनों में किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं या इस ओमेगा को मैं यहाँ पे लेके चला जाऊं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वेलोसिटी को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आगे बच्चा देखिए, यहाँ पे आगे वेलोसिटी वेक्टर, तो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया क्या बच्चा, दूसरा वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो ये पहला वेक्टर ये ओमेगा है बच्चा, ये ओमेगा है, और ये दूसरा वेक्टर हो गया वेलोसिटी वेक्टर। ए क्रॉस बी, पहले वेक्टर से टर्न करेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ जाएंगे, ये हो गया पहला वेक्टर ओमेगा वेक्टर। ये हो गया बच्चा दूसरा वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर वी, ओमेगा क्रॉस वी, कहां रहा बच्चा, थंब कहां रहा है, ए क्रॉस बी, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा देखिए, ओमेगा क्रॉस वी
कहाँ आ रहा है बच्चा, थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ, मतलब पी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है बच्चा वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ ये आ रहा है एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन होता है बच्चा, इसको बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और इसका डायरेक्शन कहाँ है बच्चा, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या आप रेडियल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रेडियल, रेडियस के अलोंग है, रेडियस के अलोंग है, तो इसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हो या रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो बच्चा। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो एक्सेलरेशन आया बच्चा, वो सेंटर की तरफ होता है, हमेशा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और किसको कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है बच्चा, किसको कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी। तो हमने देख लिया, हमने जो है फाइंड आउट कर लिया इन दोनों एक्सेलरेशन को, दोनों एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चा। चलिए कहानी समझ में आया, तो चलिए फिर से इसको बच्चा छाप दिया जाए, फिर जो है सेपरेट सेपरेट देखा जाता है, दोनों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, और इसका भी मैग्नीट्यूड, इसको थोड़ा ओपन किया जाएगा, v को पुट किया जाएगा ओमेगा क्रॉस r, और यहाँ से कुछ जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा बच्चा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, इसको कहानी छाप लिया जाए, तो ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी इसके बारे में बातचीत किया जाएगा, लिखेंगे हम लोग, राइट डाउन करेंगे। चलो बच्चा छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए कहानी, यहां से कहानी देखा जाए, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एटी बच्चा, क्यों ये कब आता है बच्चा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कब आता है ना, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहीं पे लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और बोल सकते हैं क्या बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, तो ऐसे बोल सकते हैं ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड क्या होता है बच्चा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। या ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या बच्चा, रेट ऑफ, ये जो एटी है क्या बच्चा, एटी है क्या बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बच्चा, चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड। तो स्पीड को अगर हमें इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है बच्चा एटी को, तो कैसे लिख पाएंगे, ऐसे लिखेंगे, एटी हो जाएगा बच्चा हमारा क्या बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है क्या बच्चा, स्पीड। ये जो बच्चा, ये क्या है, वेलोसिटी है। अब मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पे मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी। देखिए इधर किसी भी वेक्टर को हम लोग, किसी वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, ये हमारा वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहाँ पे या तो आप इस पे मॉड लगा दो पूरे पे, या केवल ऐसे v लिख दो, तो ये क्या होगा बच्चा, ये स्केलर हो गया, तो ये स्पीड हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चा, at इक्वल टू क्या हो बच्चा, at विल बी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या होगा बच्चा, ये हो गया स्पीड, ये क्या है, स्पीड है, ये क्या बच्चा, स्पीड है। कहानी समझ आया, ये हो गया कहानी, कहानी समझ। और at क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे, at हो गया r इंटू अल्फा, हमने अभी देखा था at इक्वल टू क्या होता है, at क्या होता है बच्चा, at क्या था, अल्फा क्रॉस r, ऐसे देखा तुमने, अरे भाई at देखा था क्या, अल्फा क्रॉस r, और अल्फा और आर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं बच्चा, अल्फा और आर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा आउटवर्ड द प्लेन होगा या इनवर्ड टू द प्लेन होगा, और आर वेक्टर हमेशा हमारा प्लेन में होगा बच्चा, तो अल्फा और आर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो एटी क्या होगा बच्चा, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा। भाई देखिए, देखिए ये हो गया बच्चा आर वेक्टर, और अल्फा या तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अल्फा आउटवर्ड हो जाएगा, तो अल्फा आर एंगल कितना हो गया बच्चा, 90 डिग्री। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज हो गया तो अल्फा इनवर्ड हो जाएगा, और आर हमारा इसी प्लेन में है तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। कहानी समझ आया, तो ये हो गया बच्चा मैग्नीट्यूड एटी इक्वल टू आर इंटू अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बच्चा छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा सेंटर, हाँ अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बातचीत कर लिया जाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चा। अब बच्चा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बच्चा, वो क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर,
ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, कहानी समझ में आया। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चा? सेंट्रिपिटल डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो है डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा बच्चा, टुवर्ड्स द सेंटर। हमने अभी देखा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सेंटर की तरफ आएगा। और बच्चा इसका जो है वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म अभी हमने देखा, ओमेगा क्रॉस वी आया था बच्चा। और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? सिंपल, एक ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। बच्चा एंगल 90 डिग्री है। अभी हमने देखा ओमेगा और वी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अभी हमने देखा ओमेगा और वी क्या होता है बच्चा? हमेशा परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी अब निकालेंगे तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल, ए क्रॉस बी हमारा होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे बच्चा एंगल 90 डिग्री है दोनों में, तो क्या हो जाएगा? सिंपल ए इंटू बी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ओमेगा और वी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का बातचीत किया जाए तो सिंपल ओमेगा इंटू वी हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं बच्चा। कैसे? अब देखिए बच्चा, क्या क्या हमारे पास है। हमने देखा है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो या तो मैं v को रिप्लेस कर दूं, है ना, फिर r इंटू ओमेगा लिख दूं, या मैं ओमेगा को रिप्लेस कर दूं, ओमेगा को रिप्लेस कर दूं। ओमेगा को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चा? v बाई r। आप दोनों कर सकते हैं। तो चलिए ओमेगा को लिखा जाए, पहले ओमेगा को करते हैं v बाई आर। तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा बच्चा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बच्चा? ओमेगा इंटू वी है, और ओमेगा आ गया बच्चा v बाई आर, और इंटू वी। फाइनली हमारा सेंट्रिपिटल आ गया बच्चा कितना? v स्क्वायर बाई आर हो गया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सिमिलरली बच्चा, अब मैं v को रिप्लेस कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा? r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। तो AC हो जाएगा अल्लाह, है ना, AC हो जाएगा हमारे यहाँ से ओमेगा इंटू वी। और v को मैं लिख रहा हूं बच्चा क्या? r इंटू ओमेगा। v को मैं लिख रहा हूं r इंटू ओमेगा। यहां से हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर r। हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गया बच्चा ओमेगा स्क्वायर r। आपको जो यूज करना है, अगर आपको इसको यूज करना है बच्चा, अगर आपको v एंड r पता है आप इसको यूज कर लीजिए, ओमेगा एंड r पता है ये यूज कर लीजिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये रहा बच्चा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये रहा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। कहानी छाप ली जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, तो ये रहा स्टोरी किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बच्चा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चा, यूनिफॉर्म नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड क्या होगा बच्चा? जो है यूनिफॉर्म होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा बच्चा, मींस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, है ना, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चा स्पीड वेरिएबल होगा। हाँ, दोनों में क्या कॉमन है? डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों में डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चा। तो दोनों में AC तो होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, तो दैट, है ना, तो वो जीरो नहीं हो सकता है। तो हियर आल्सो AC नॉट इक्वल टू जीरो, हियर आल्सो AC नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए सेंट्रिपिटल दोनों में नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन बच्चा यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चा स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट है तो बच्चा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड नहीं चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे बच्चा नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रहा है बच्चा, स्पीड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल तो आएगा ही आएगा। तो ये रहा बच्चा स्टोरी। और ये ऐसे मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ कर दिया आपको, ताकि और कहानी समझ में आए। इसमें देखिए, ऐसे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या है बच्चा? यहाँ पे कांस्टेंट है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे बच्चा ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे, हाँ, अरे 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 अरे, बहुत ही बदमाश, बहुत ही बदमाश, है ना। तो 2 हो गया यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो ऐसे ही जस्ट नंबर एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए। तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रहा है, सॉरी स्पीड वेरिएबल है, अब स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। जस्ट आपको समझाने के लिए कहानी मैंने ऐसे एक एग्जांपल ड्रॉ कर दिया दोनों का। और ये रहा बच्चा दोनों का कंक्लूजन, ये रहा दोनों का कंक्लूजन। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, तो लास्ट पॉइंट है ना, एक्सेलरेशन का बात कर लिया जाए, या ऐसे बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होता है बच्चा, है ना, सेंट्रिपिटल और कौन सा? रेडियल। सेंट्रिपिटल, सॉरी सेंट्रिपिटल और, सेंट्रिपिटल बोले या रेडियल बोले, बात है की है। तो सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल। तो किसी भी पॉइंट ऑफ, सपोज बोले मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया बच्चा,
तो यहाँ पे दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक होगा बच्चा सेंट्रीपिटल जो टुवर्ड द सेंटर होगा AC, और एक होगा टेंजेंशियल होगा, वो अपवर्ड हो सकता है इस पॉइंट पे या डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। तो ये हो गया बच्चा AT हो गया, दो तरह का एक्सेलरेशन हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन है बच्चा वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका रिजल्टेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे, इनका रिजल्टेंट होगा हमारा नेट एक्सेलरेशन। इनका रिजल्टेंट आएगा क्या बच्चा? नेट एक्स, है ना, नेट एक्सेलरेशन। तो ये हो गया बच्चा नेट एक्सेलरेशन, ये हो गया नेट ए नेट एक्सेलरेशन। और दोनों क्या है बच्चा? दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्टेंट ए नेट हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज बच्चा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा बच्चा कहानी, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये हुआ बच्चा नेट एक्सेलरेशन। तो ये रहा बच्चा कहानी सर्कुलर मोशन का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा बच्चा प्रॉब्लम्स का, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम जंप करेंगे, हम पहुंचेंगे एक नए चैप्टर में, एक नए जर्नी में बच्चा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए और मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।